सुनिए जी, बहुत वक्त हो गया, आपने मेरे लिए कोई गहना नहीं खरीदा है। अगले महीने हमारी शादी की सालगिरह है। आप मेरे लिए एक बढ़िया सा सोने का सेट खरीद दीजिए। मोबाइल पर गहनों के डिजाइन देखती अनु ने अपने पति राजेश की ओर देखा। नहीं, इस बार नहीं, अगली बार ले लेना। क्यों? इस बार क्यों नहीं? समझने की कोशिश करो अनु, अभी इतने रुपए नहीं है मेरे पास। माँ बाप और भाई बहन को देने के लिए तो हर बार आपके पास रुपए आ जाते हैं, लेकिन मेरी बात आई तो अगले साल तक के लिए टाल रहे हैं। आपके इसी दो रंग वाले रवैये की वजह से मैं इस घर में खुद को पराया महसूस करती हूँ। ये कहते हुए अनु अचानक रुवासी हो गई। अनु, समझने की कोशिश करो, गहने तो कभी भी खरीदे जा सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में माता पिता की दवाइयों और वक्त पर भाई बहन के पढ़ाई के खर्च में कटौती नहीं की जा सकती। क्यों? आपने क्या ठेका ले रखा है सबका? कैसी बातें कर रही हो अनु? कोई अपने घर वालों के लिए भला ऐसी बातें करता है? देखो जी, मेरे माँ बाप ने मेरा ब्याह आपके साथ किया था, आपके घर वालों के साथ नहीं। इसलिए अब बहुत हो गया घर वालों पर खर्च। अब से आप जो भी कमाएंगे वह सब आप मुझ पर और मेरे बच्चे पर खर्च करेंगे और किसी पर नहीं। अनु का रौद्र रूप देखकर राजेश ने ठंडे दिमाग से काम लेते हुए बात को समेटने की कोशिश की। सुनो अनु, तुम्हें शादी की सालगिरह पर गले में पहनने के लिए सोने का एक सेट चाहिए ना? दूसरी ओर मुंह घुमाकर बैठी अनु कुछ नहीं बोली, लेकिन राजेश उसके करीब गया। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का गले का सेट खरीद दूंगा, ठीक है? लेकिन आपके पास तो रुपए है ही नहीं, फिर आप खरीदोगे कहां से? रुपए नहीं है तो क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड तो है, मैं खरीद दूंगा। राजेश ने अनु को आश्वस्त करना चाहा, लेकिन अनु का मुंह फुला ही रहा। राजेश अनु को मनाने के लिए कुछ और कहता, उससे पहले ही वहीं सामने मेज पर रखे राजेश के मोबाइल की घंटी बज उठी। अनु ने उस ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन राजेश ने आगे बढ़कर कॉल रिसीव कर लिया। हेलो माँ, कैसी है आप? मोबाइल पर बात कर रहे राजेश के चेहरे पर अचानक गजब की मुस्कान छा गई। माँ का हालचाल जानने के बाद उसने मोबाइल अनु की ओर बढ़ा दिया। लो, बात कर लो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मैंने कितनी बार आपसे कहा है, मुझे फालतू की बातें पसंद नहीं। आप ही सुनिए खुशखबरी और बांटते रहिए मिठाई। अनु ने बिना बात किए ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और पैर पटकते हुए वहां से उठकर भीतर कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर वह अपने बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि अचानक वहीं बिस्तर पर पड़े उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। मोबाइल की स्क्रीन पर अनु की मां रंजना जी का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। अनु ने झटपट कॉल रिसीव कर लिया। हेलो मां, मैं अभी आप ही को याद कर रही थी। क्यों झूठ बोल रही हो अनु? अपनी मां की जुबान से बात करने का ऐसा अंदाज सुनकर अनु आश्चर्य से भर उठी। मां, मैं सच कह रही हूं, अभी अभी मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन अभी अभी तो तुम दामाद जी से काफी नाराज थी। ये आपको कैसे पता? अनु का आश्चर्य दुगना हो गया, लेकिन रंजना जी ने अपनी बात पूरी की। मैंने फोन किया था दामाद जी के मोबाइल पर, और मेरे कहने पर जब उन्होंने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए अपना मोबाइल दिया, तो तुमने मुझसे बिना बात किए ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अपनी मां की बात सुनकर अनु के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। मां, वो मुझे लगा कि यही ना कि दामाद जी के मोबाइल पर उनकी मां ने कॉल किया है। अनु चुप रही, लेकिन रंजना जी उसे समझाने लगी। बेटा, दामाद जी की मां हो या तुम्हारी मां, मां तो मां होती है। तुम्हें किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मां, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, तुम्हें माफी मुझसे नहीं दामाद जी से मांगनी चाहिए। वैसे मैंने तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन लगाया था। कैसी खुशखबरी मां? तेरे भाई की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। अरे वाह, मैं जानती थी वह बहुत जल्द एक अच्छी नौकरी पालेगा। फोन पर यह खुशखबरी सुन रही अनु की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन रंजना जी ने मौके की नजाकत को समझते हुए अनु को एक हकीकत से रूबरू कराना जरूरी समझा।
लेकिन बेटा, अगर दामाद जी ने उसके कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर की फीस भरने में पिछले महीने हमारी मदद नहीं की होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। इसलिए मैंने सबसे पहले खुशखबरी दामाद जी को देने के लिए उनके मोबाइल पर फोन लगाया था। परिवार वालों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले अपने पति से अक्सर इसी बात पर झगड़ने वाली अनु अपनी मां की बात सुनकर पल भर के लिए चुप हो गई। कुछ कह न सकी। वह अपने पति की दरियादिली के आगे खुद को बिल्कुल बौना महसूस कर रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।